हेलो, मेरा नाम है गोको और मुझसे मुलाकात बार बार ठोको। दुनिया में एक ऐसी कौम भी पाई जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ गोबर के सहारे जिंदा है। आइए उसी कौम का हालो अहवाल जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। शर्म नहीं लगा बहन से शादी कर लिया? शर्म क्यों नहीं लगेगा? लेकिन प्यार हो गया है तो शादी तो होगा ही। भाई से भी प्यार हो जाता है? जी भाई से प्यार हो गया, शादी भी कर ली है। भाई से प्यार हो गया, शादी भी कर ली? जी हमने शादी भी कर ली है। मम्मी पापा कूटा नहीं दोनों को? आप लोग? नहीं, मम्मी पापा नहीं कूटे। हम लोग घर पे नहीं गए हैं अभी, तो कैसे कूटेंगे? जाएंगे तो अभी तो कूटेंगे। गजब टू भी आजादी। तो जैसा कि आपने देखा कि एक भाई अपनी बहन से शादी करता है, यही है गोबर खाने का और मूत्र पीने का नतीजा। इस कौम में इतनी जहालत है कि इसके सामने आम जहालत भी घुटने टेक देती है। जहां एक भाई अपनी बहन से शादी कर सकता है, वहां और क्या क्या हो सकता है। तो आइए और भी देखते हैं। खाने के नाम पर इंडिया में वो चीजें खाई जाती हैं जिनको खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया सिविक सेंस के मामले में इतना आगे जा चुका है कि उसके आगे सिर्फ गोबर है। गोबर इस कदर इनके दिमाग में चढ़ चुका है कि अब ये अपने भगवानों को भी बख्शने को तैयार नहीं। गोबर खा खाकर इनकी दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है। ये इंडिया वाले खुद को पाकिस्तानियों के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब कहाँ राजा बोश और कहाँ गंगू तेली। दूध पीने वाली कौम का मुकाबला दूध पीने वाली कौम से कैसे हो सकता है? ये दिमाग से प्यादल लोग गोबर को ऐसे खा जाते हैं जैसे पाकिस्तानी गरीब का हक खा जाते हैं। सुबह खाएंगे गोबर, दोपहर को खाएंगे गोबर, शाम को खाएंगे गोबर, तो जाहिर है उनका दिमाग भी होगा गोबर और नीचे से भी निकलेगा गोबर। सुअर को अगर मखमल के गादी पर भी बिठा दो ना, तो आखिर में खाएगा तो वो ही। अंधभक्तों का मानना है कि गोबर 1000 से भी ज्यादा बीमारियों का रामबाण इलाज है। गोबर पेट की सफाई करता है, यहाँ तक कि गोबर खाने से इंसान के कैंसर का भी इलाज हो जाता है। जैसे कि इस वीडियो में शुक्ला जी अपनी बीमारियों और कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए अपनी सगी अम्मा का गोबर खा रहे हैं। तांत्रिक हो या मंत्री हो, इनके यहाँ हर मर्ज की दवा है सिर्फ और सिर्फ गोबर। अब गोबर खाने के बाद शुक्ला जी के रोग दूर होंगे या नहीं, इस बात को तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि सुबह ये उठकर टट्टी नहीं बल्कि हर तरफ गोबर ही गोबर कर देगा। तांत्रियों और मंत्रियों ने इनका इस कदर ब्रेन वॉश किया हुआ है कि इन्हें हर तरफ दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ गोबर। गाय भी जानती है कि अनभक्तों का फेवरेट मिल्क शेक कौन सा है। गाय ने खुद रिजल्ट दिखा दिया। पूरी दुनिया में लोग इंडिया पर थू थू कर रहे हैं। जो भी विजिटर इंडिया में विजिट करने आता है, इंडिया में गंदगी देखकर भाग जाता है। लोग ऐसे ऐसे खाने खिलाते और खाते हैं कि जिन्हें खाने के बाद पिछवाड़ा फट के हाथ में आ जाए। कुछ मंत्रियों का कहना है कि गोबर में इस कदर प्रोटीन गाय का पाया जाता है कि हर गजा में इसको मिला के खाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस गली किस नुक्कड़ किस शहर से हमें देख रहे हैं? कमेंट करके बता दें। देखो गाय का लैट्रिन पता है? देखो लैट्रिन है, देखो आ रही है। अबे ओ अंधे लूले लंगड़े अनभक्त, अगर गोबर खाना था तो अकेले ही खा लेते, साथ में चावलों को बदनाम करना लाजमी था क्या? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अमेरिका और रूस दोनों मिलकर भी पता नहीं लगा सके कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। अक्षय कुमार का कहना है कि सुबह सुबह जब तक मैं मूत्र न पीऊं तो मेरी सुबह भी नहीं होती। ये गोरा इंडिया के ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करने आया था। अंधभक्तों ने इसे गोबर में नहला दिया और साथ ही साथ थोड़ा गोबर खिला भी दिया, जिसके बाद इस बेचारे की हालत देखें। पहले तो इन बंदों का खुद का सत्यानाश है, जबकि बाहर से आने वाले हर बंदे का भी ये सत्यानाश कर देते हैं, भले ही वो गोरा हो या काला हो। बहन दोस्त की बहन भी बहन होती है, दोस्त की माँ माँ होती है, दोस्त की रिश्तेदार भी रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ शादी गया, ये बेटी है, मैं बाप हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पापा हैं? अब तुमने पापा से शादी की हो? तो क्या हो गया? हमको अब इससे बढ़कर बेगैरती और जिल्लत क्या होगी, जहाँ बहन भाई माँ बाप का कोई रिश्ता नहीं देखा जाता। ये अपनी बहन से भी शादी कर लेते हैं, अपनी मम्मी से भी शादी। भाई है और मैं इसकी बहन हूँ, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैंने शादी किया। इन लोगों में जरा सी भी सेंस नहीं है, जरा सी भी अकल नहीं है, बल्कि खैर कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा है, अच्छा, ये मेरी पत्नी है, अच्छा, और ये देखो ये रिलेशन बनाए खड़ा है मेरा बेटा अपनी माँ से। अनभक्त, ये देख माँ बेटा का प्यार और एक बाप रंडवा हो गया। अब तुम क्या बोलोगे इसके बारे में? इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ का गोबर खाना और पीना मूत्र हो, वहाँ का यही हाल होता है। अच्छा, लेकिन अब शादी कर लिया तो मेरी वाइफ बन गई। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटी ने अपने बाप से शादी कर लिया। तेरे बाप ने तेरी बहन के साथ शादी कर लिया, अब बोलना हमारे धर्म के ऊपर आवाज उठाता, हमारे धर्म के ऊपर उठाता है। अब ले देख, तेरे बाप तेरी बहन से शादी कर लिया और ठुकाई भी कर।
खैर हंसने वाली बात तो नहीं है, ये इस कौम की जिल्लत और बर्बादी है। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये लोग इतने गिर चुके हैं कि अपनी माँ बहन के साथ भी शादी कर लेते हैं और ताना मुसलमान को देते हैं कि मुसलमान बहन से शादी करता है। मतलब यार अजीब दोगलापन है। हमने लगा बहन से शादी कर लिया। शर्म क्यों नहीं लगेगा? लेकिन प्यार हो गया है तो शादी तो होगा ही। भाई से भी प्यार हो जाता है? जी भाई से प्यार हो गया, शादी भी कर ली है। भाई से प्यार हो गया, शादी भी कर ली? जी हम लोग शादी भी कर ली है। मम्मी पापा कूटा नहीं दोनों को आप लोग? नहीं मम्मी पापा नहीं कूटे। हम लोग घर पे नहीं गए हैं अभी, तो कैसे कूटेंगे? जाएंगे तभी तो कूटेंगे। गजब टू भी बाजा। ये लोग इस कदर गिर चुके हैं कि इनके यहाँ माँ बाप भाई बहन का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। इनका खाना भी हराम, इनका पीना भी हराम, इनका रिश्ता भी हराम। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। इस औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है क्योंकि ये पैगाम देती है कि सुबह दोपहर शाम सिर्फ और सिर्फ खाओ गोबर, क्योंकि गोबर में है हर मर्ज का इलाज, हत्ता के कैंसर तक का भी इसमें इलाज है। यही वजह है कि इस औरत को जहां भी देखा जाता है इस औरत को भगवान समझ लिया जाता है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है। इसलिए बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। जैसा कि आपने देखा इस अंधभक्त ने कहा कि बैल हमारा बाप है और गाय हमारी माता है और गोबर हमारा प्रसाद है। तो आइए मजीद देखते हैं। गौमूत्र जिसके अंदर 18 पोषक तत्व होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च में प्रूव करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशन होती है। आज आपका फोन जो है वो रेडिएशन छोड़ता है। आपको आज कैंसर की संभावना है हर एक दूसरे आदमी को, क्योंकि फोन से रेडिएशन निकल रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। आप एक काम करना, गोबर भक्त कहते हो ना आप गोबर रखो गाय का और उसके ऊपर फोन रखो अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMF रिकॉर्डर जो है ना वो 0 रेडिएशन दिखाएगा। अच्छा। इस अंधभक्त का कहना है कि जब साइंसदानों ने गोबर पर रिसर्च की तो साइंसदान भी परेशान और पुरहाल हो गए कि गोबर में इस कदर मजीद और बहुत ही ज्यादा शक्तियां थी। जिस तरह बाजारों में सब्जियां बेची जाती हैं, दूध बेचा जाता है, चॉकलेटें और बहुत कुछ बेचा जाता है, इस तरह इंडिया की बाज़ जगहों पर गोबर बेचा जाता है और लोग खरीद कर इसे बहुत ही शौक से खाते हैं सुबह दोपहर और शाम। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और मूत्र से बचें और गोबर से भी बचें।